बचाओ मुझे। किम्मी गाइस पता नहीं कुछ ना कुछ करती रहती है भैया, पता नहीं क्या कर रही है आज। और फिर बुंडी कौन सुनेगा? मैं। यही चीज मैंने अपने घर पे सीखी है कि बउआए पीछे भी मैंने काम करना है। क्यों? तब मैंने तेनू समझ रहे हो या दादी है, इन्हें तो सारी चीजें का ज्ञान है। आजकल की जनरेशन हमने भी पता, अगर उनके किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। आज तो मैंने वाइट सूट डाल रखा है और वाइट कलर का है। और जया किशोरी लागू वह भी छोटी सी है। पहला वीडियोस आया करती, फिर एक दो बार एयरपोर्ट लुक दिखाई ना, जब लोग गाना पता लग गया हाई इसकी इतनी छोटी सी हाइट है। वहाँ तो मेरे ख्याल है मेरे से भी छोटी पाव है। तो गाइज अभी रोहित और मम्मी नहीं है घर पे, क्योंकि गए हुए हैं वो कहीं। तो आज सिर्फ मैं और कुकू हैं और हमने सेम कलर के कपड़े पहने हैं। आ जाओ खाने की तैयारी करते हैं, कुछ खाते हैं और जो कल काम मैंने पेंडिंग छोड़े थे वो आज पूरा करते हैं। लुक दिखाऊं सूट की? चलो दिखाती हूँ। ये है सूट और ये है पैंट और ये हूँ मैं और ये है मेरा दुपट्टा। तो ये सूट कनिका कलेक्शन पे है, इसमें 3 कलर्स और हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कई बार सिंपल कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा ताम झाम हो जाए है ना, और मन तो पसंद है सिंपल है। तो चलो खाना खाते हैं। तो गाइस मम्मी और रोहित खाना खा के ही आएंगे और अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ एक आदमी पे सब्ज़ी बनाऊँ या रहन दूँ, क्योंकि शाम को फिर वो बासी हो जाती है, वो वैसे ही नहीं खाता है कोई। और आलू उबाल रखे हैं, तो आलू या तो चटनी बन सकती है आलू की या पराठा बन सकता है। और फिलहाल अभी मेरा ऐसा है कि मैं रोटी तो खा सकती हूँ, पर रोटी के अलावा मेरा कुछ नहीं करता दिल खाने का। और सब्ज़ी तो बिल्कुल ही छूट गई। हाँ, ड्राई सब्जी खा लूँगी, पर ये जो जैसे दाल वगैरह है बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता है। और आपने देखा भी ट्रिप पे 100 करोड़ लोगों को लगता है कि बिल्कुल ठीक होती हूँ मैं बाहर, पर घर पे बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अगर किसी ने नोटिस किया हो, जेन्युइनली खाने के लिए ही मैं यहाँ परेशान होती हूँ, खाने की ही वजह से मैं वहाँ परेशान थी। क्योंकि खाना जो ये खा रहे थे मेरे को बिल्कुल मतलब मन नहीं कर रहा था। सब्ज़ी देखते ही ऐसा हो रहा था नहीं मैं नहीं खा सकती। तो सिर्फ रोटी खा के मैंने काम चलाया 3 दिन बाहर। और रोहित के भी टेंशन होगी, अगर 3 रोटियाँ थे तो 1 रोटी पा ली। दिमाग में अच्छा सोचना पड़ा है। खान बैठू हूँ, यूँ लग गया है कि आज तो मैं खा ही लूँगी, आज तो मैं वापस वही कनिका बन जाऊँगी। बट नहीं, बहुत कुछ चेंज हो रखा, बहुत लोचा हो रखा है। खाने जाऊँ ना खाया जाता। 2 रोटी गाय की बनानी है, 1 कुकू की, 1 मेरी। 4 रोटी बनाकर काम ख़त्म करूँ। फिलहाल मैं अपना दूसरा फ़ोन ढूंढूँ हूँ। एक आइडिया अपनाते हैं, आज किसी को कॉल करते हैं, क्या पता माइंड डाइवर्ट हो बात करते करते। खा भी लूँ। वो छोटे बच्चा वाला काम हो रहा है, माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा कुछ खाने पीने के लिए। ये देखो गाइस, मैंने किसको याद किया। पहली होली है लड़की की, घर जा रही है बेटे। होली के चक्कर में तू ट्रिप पे भी ना चाली मारी गला। देखियो कर मोटिवेट कर रही है मैंने कांटा ही। मैंने कति चंपू वाले मैंने तेल लगा के मतलब अपने मन चिल फन कर ना दिखता ना कैमरे में, ना दिखता। हाँ कैमरे में नहीं दिखता। तो गाइस जो आइडिया था कि माइंड डाइवर्ट करती हूँ खाना खाते वक्त, वो फेल हो गया। नहीं खाई गई रोटी। और जो दही थी वो मुझे इतनी कड़वी लग रही थी जैसे कोई मैं दवाई खा रही हूँ। और मुझे पता है जो ये आधी रोटी भी मैंने ज़बरदस्ती खाई है ये भी निकलेगी। हाय राम बचाओ मुझे। वो वाला काम हो गया जो रोज ट्रिप पर जाकर करते हैं कि रात का कहाँ गया, स्किप हो गया। अब मेरी मॉर्निंग दोबारा से शुरू हो गई है, तो अब मॉर्निंग से ही व्लॉग देखो। कल वीकनेस इतनी होगी, काफ़ी दिन से क्या हो रहा था, मील बहुत लिमिटेड जा रही थी और उससे वीकनेस हो गई। मैं तो यूँ सोची थी वाह खाना ही कम खाऊंगी तो उल्टी भी कम आओगी, तो मैं नुराजी हो रही थी उल्टी कम आ है, मैं ठीक हो गई है वो। पर मन के बेटा था यार एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। कल मैं कुछ शूट करूँ थी, शूट करते करते एकदम इतने चक्कर आ गए,
एनर्जी इतनी डाउन होगी। वो तो डॉक्टर ने एक एनर्जी ड्रिंक टाइप दे रखा है, वो लिया, उससे थोड़ा आराम हुआ। चाय बनाते बनाते भी आइडिया आया, और अब पीते पीते मैंने रोहित से डिस्कस किया कि जैसे हम पहले कपल वीडियोस बनाते थे, हमने बहुत कम कर दिए हैं, तो वो दोबारा बनाना शुरू करेंगे। पहले मैं सिंगल वीडियोस डालती थी, तो अब अगर मैं वैसे पहले की तरह डालूँगी तो मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। तब एकदम अलग पर्सनैलिटी थी मेरी, और अब शादी के बाद कुछ अलग ही हो गई है, और पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल ही अलग हो गई है। तो मैं नहीं चाहती हम आउट ऑफ प्रैक्टिस होए। जो हमारी कपल वीडियोस थी, कॉमेडी वीडियोस थी, जो हमारा मतलब मेन काम था, वो तो छूट ही गया है व्लॉगिंग के चक्कर में। हाँ, मैडम ही सो को उठी हैं। ओहो, इतनी सेट हो है, सेट। ये देखे कित गया है रोहित। इसने यूं पता लग जा है कि कितना ना जा, फिर बड़कस हो जाएगी। चलो भाई, शाम तक एनर्जी डाउन हो तब तक शुरू करते हैं। तो एक शेल्फ मैं ये सोच रही हूँ, ये अभी एक ऐसे ही ऊपर अलमारी पड़ी थी एक, तो पापा अब की बार पापा नीचे रख के कि इसमें सामान रख लो, क्योंकि सामान बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था। तो एक शेल्फ खाली करके इसमें वो चीज़ें रखती हूँ जो बहुत कम यूज़ होती हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स, जैसे इतने डिब्बे रखे रहते हैं, आपने देखा होगा हमारे रूम में, तो अभी उनको उठा के लेके आते हैं और यहाँ रखते हैं, क्योंकि अंदर भीड़ कर रहे हैं और अंदर अब जगह भी नहीं है बिल्कुल। और देखो बॉक्सेस भी तो कितने बड़े बड़े हैं, तो इनकी सही जगह है बाहर। तो ये खाली कर दिया है, और इसमें क्या करूँ, न्यूज़पेपर बिछा लूँ। ये रहा न्यूज़पेपर, मिल गया, आई फूट गया वहाँ। ये देखो गाइस, बॉक्सेस ही बॉक्सेस है, कितने बॉक्सेस है ये देखो। किम्मी गाइस पता नहीं कुछ ना कुछ करती रहती है वो, या पता नहीं क्या कर रही है आज, क्या कर रहा है मान लगी। जी ये खाम होगा कबाड़ है जो यूज से ना होता, ये मेरे खुली सारा बाहर। और जो जरूरत का है, जैसे मान ले कोई करंट प्रमोशन के प्रोडक्ट्स है, वो अंदर रखते हैं, बाकी जिनकी होगी वो बाहर। तूने कुछ खाया भी है सुबह से? अच्छा है भी है, चाय तक ही हो है, चाय तो क्या ना होता है। अरे यार सुबह सुबह फ्रूट्स वगैरह खाया अगर। इतना ये ऑलरेडी भर चुका है। अब सोच रही हूँ ये 2 बॉक्सेस कैसे डालूं। ये पूरा सेट हो गया, अब नीचे वाला करते हैं। देख लो गाइस, इतना स्पेस खाली हो गया और सिर्फ एक ये बॉक्स आएगा इधर। कुक्कू के भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये भी अलग अलग पड़े थे, सारे इकट्ठे किए, अब एक जगह रख दूँगी इनको। नीचे के सारे हो गए, अब इसके बाद ऊपर का शुरू करूँगी। उससे पहले एक फ्रूट ब्रेक लेते हैं, एक फ्रूट खाते हैं ताकि एनर्जी आ जाए। आधी सेब खाई गई, आधी रहेगी। मम्मी और रोहित होते तो वो फिनिश कर देते, क्योंकि मम्मी और रोहित गए हुए हैं कहीं पे, और आज विलन की रिसेप्शन पार्टी है। शादी हो गई, 6 की शादी थी, शादी भी नहीं गए हम। और क्या था, रोहित कह रहा है साड़ी नहीं पहनेगी, और मेरा ये मन कह रहा है साड़ी, लहंगे की नाट गया, साड़ी की नाट गया। और आपने पता है फंक्शन है ना, बिना लहंगे साड़ी के अधूरा है, पर इससे समझावे कौन, और फिर बुढ़ी कौन सुनेगा, मैं। क्यों, कौन ध्यान नहीं देता और डन पे मैं। पर मेरी सर्कमस्टांसेस किसी ने नहीं पता होती, अब मैंने क्या झेलना पड़ा है ऑर्डन पेरेंट के ऊपर। चलो छोड़ो, जो भी है। तो मम्मी वृंदावन गई हुई है मेरी, और मैंने उनसे व्लॉग बनवाया है। नेक्स्ट आज मिलेंगी तो डाटा ले लूँगी। अभी भेजी है उन्होंने वीडियोस, पर ऊपर नीचे हो रखी हैं, और पता नहीं मिक्स मैच हो रखा है सब कुछ। इससे अच्छा मैं ही मिलके और उनके फ़ोन से खुद ही ले लूँगी। एक तो मेरे को सीक्वेंस का पता लग जाएगा, ऊपर से देखना पड़ेगा कैसा डाटा है, कैसी क्वालिटी है, कुछ नहीं पता मेरे को। गाइस एक झलक देखो मम्मी के व्लॉग की, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ मम्मी का व्लॉग। ये देखो हंसे जाएगी। देखा आपने कैसे हंस रही है मम्मी, मतलब यार बहुत प्योर सोल है। मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसी लेडी नहीं देखी कि चाहे कितना ही दुख आए और फेस पे स्माइल आ जाए। ये क्वालिटी तो मेरे अंदर भी नहीं है,
और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो मतलब अगली जो फ्यूचर जनरेशन है भाई, मेरा जो बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो, वो मेरी मम्मी के ऊपर जाना चाहिए, उनका नेचर मेरी मम्मी के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि यार सच में बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर सोल। टच वुड मेरी मम्मी ऐसे ही रहे, हेल्दी रहे। और इतना ही ऑपरेशन नहीं करवा लिया है। नू क्या है, ये बता दर्द होता है ना, अरे दर्द तो दवाई ले लो, ऑपरेशन नहीं करवाना तो कति न परेशान नहीं हो लेना, इतना कति कुछ कर राजी नहीं। इतना डर लग गया मम्मी ने इंजेक्शन और मेडिसिन सब वैसे सब नहीं लग गए। खैर ये बात तो वैसी है, ऑपरेशन का तो नाम में बूंदा है ना। बहुत गप्पे हो लिए और अब मैं नहाती हूँ, फिर जोत लगानी है क्योंकि आज मम्मी और रोहित को जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा, तो आज ये जिम्मेवारी मेरी। तो नहाते हैं, फिर मिलते हैं नहा धो के। तो गाइस मैंने जोत लगा दी है और अब क्या करें, क्योंकि सब्जी मम्मी ने बना दी है और आटा मैं गूंद नहीं सकती। ये सारे दिमाग चल रहे होंगे क्यों नहीं गूंद सकती, कोई ना थोड़े दिन में पता चल जाएगा। चलो भाई करते हैं पेंडिंग। गाइस आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो एक तो सारी लवली लेडीज़ को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। अगर कोई मोटिवेट नहीं है और डिमोटिवेट चल रही है अपनी लाइफ में, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो दिन है ना, ये बुरे दिन है, ये बदलेंगे। हर एक की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, पर वो दिन बदलते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कोई आए, उससे वो चेंजेस आए, या आपके अंदर इतनी ताकत हो, स्ट्रॉन्ग हो आप, कि आपको अपने हालात खुद बदलने हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रही, बट आज आपको पता है मैं घर में अकेली हूँ, और जब मेरा पूरा ब्लॉग आपने देख ही लिया कि मैं पका ही रही हूँ, तो थोड़ा और पक लो। बैठ जाऊँ, तो थक भी बहुत जल्दी जाऊँ। कंगा लाई थी बाहर, कुक्कू किधर दिया, यूँ सोचा था हेयर कॉम करते करते बात करूँगी। तो सब अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देंगे कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन क्या होती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो अपना घर संभाल ले सबसे पहले, ठीक है। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे मेंटली सपोर्ट करके या फाइनेंशियली सपोर्ट करके या फिजिकली सपोर्ट करके। फिजिकली मतलब घर का काम वाम देख के ये सब करके सपोर्ट करे, ठीक है। अब मैं अपनी दादी से ही शुरू करूँगी कि मेरी जो इर्द गिर्द लेडीज़ हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। मेरी दादी को है ना, इतने से काम के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम भी उनको बहुओं की ज़रूरत नहीं है। मेरी दादी सिंगल हैंडेडली देख लेगी। और यही चीज़ मैंने अपने घर पे सीखी है कि आप अपने काम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड मत हो। आज तक मेरी दादी ने कभी मशीन में कपड़े नहीं धुलवाए हैं, और मैंने घर पे ही सीखी है। अगर दादी हेल्प कर देगी खाने में, या बहुत बार मम्मी लेट हो है घर ही, क्योंकि कनिका कलेक्शन पर है, तो इतना ट्रैवल करके पहले बस में मेट्रो स्टेशन तक जाऊंगी, मेट्रो स्टेशन तक फिर ऑटो लेंगी, ऑटो तक वापस शॉप पे, फिर ऐसे ही वापस जाना हुआ है। तो कई बार है ना बस नहीं मिलती, इतना लेट हो जाए। और 2-4 दिन पहले मम्मी बताओ दी 4 घंटे लग गए थे सिर्फ बस का वेट करने में, और पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे। तो मम्मी ने क्या की पड़ी है ना। मनीष आ गया, ने आ गई घर संभालने के लिए। क्यों एक माँ क्यों सपोर्ट करेगी, इसलिए ना एक हाथ और लग जाएगा, थोड़ी इनकम और बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। और दादी अब कमा तो सकती नहीं, तो वो किस चीज़ में हेल्प कर सकती है, वो घर के काम में हेल्प कर सकती हैं, कि वो साथ दे सकती हैं इतना कि मैं बाहर जाकर कमा नहीं सकती, तो मैं घर के काम में थोड़ा हेल्प कर दूँ। और मेरी दादी नू मानना ही इतने हाथ पाँव चल रहे, इतना काम करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर बैठता को नहीं। दादी अपने हिसाब से अपनी लाइफ में स्ट्रांगली आ रही हैं आगे कि हाँ ठीक है, मैं बाहर जाकर कमा ना सकती, तो मैं घर के काम में थोड़ी हेल्प कर सकूँ। मम्मी नहीं यूँ है, चलो घर इतने यहाँ भी आ गई, दादी भी है, अगर कोई घर संभाल रहा है। हालांकि मेरी मम्मी सुबह खाना बना कर आया करे, क्योंकि इन्हें और मनीष तो बहुत लेट खाए हैं, और दादी और पापा जल्दी खाएँ, तो मम्मी ही रोटी सब्जी बना कर आए सुबह। और मम्मी तो कदे बुरा ना मानती इस चीज़ का कि बहू आए पीछे भी मैंने काम करना है। क्यों?
ये दिमाग में क्यों लाया करें, मैंने यूँ समझ नहीं आता हमेशा बहू और सास की क्यों बजवाया करें काम के ऊपर। एक माँ अपनी बेटी के लिए नहीं बनाती, मैं मायका चले जाऊँ मायके तो मम्मी मेरे लिए क्या खाना नहीं बनाती यार, कहीं तो रिलैक्स मिले है। ये मन ने पता है कल मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं ही तो बना के खिलाऊंगी। अब वे बच्चे आके मेरे मैं पैदा होते ही उन एक्सपेक्ट करने लग जाऊँ कि तुमने हमारी सेवा करनी है। सेवा का एक टाइम आया अगर है, उस टाइम पे बच्चे सेवा करे हैं। आजकल की जनरेशन हमने भी पता है, अगर उनके बस की नहीं होती तो वे किसी ने अपॉइंट करे। अब मेरा काम देख लो, मैं नौकरी पे नहीं जाती पर मेरा काम नौकरी का तो 9 to 5 है और हमारा काम 24 घंटे का काम है। असल में वीडियो का काम कोई काम में ना समझता। और मैंने पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि इस वीडियो के काम के साथ भी हमारा बहुत ऐसा काम है जिसमें हमारा माइंड इतना लग गया है कि कोई और आगे हमारा काम ना करता। झाड़ू पोछा बर्तन तीनों चीज़ों का काम वाली करा है, ठीक है। अब रह गया किचन का ऐसा तो है नहीं 2 साल तक मैं तुमने किचन में ना दिखी। अभी मम्मी सपोर्ट करने लग रही है क्योंकि मैं अभी किचन में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि मैंने स्मेल आया चीज़ा में सब कुछ छोड़ दो। इब मन ने क्या की पड़ी है कि मैं कमाऊँ धमाऊँ। मैं भी ऐशलेस हूँ, बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिनने कमान धमान की कदे सोची नहीं, क्यों अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। बट मैं उनमें तो नहीं हूँ, ना मेरी मम्मी उनमें तो है। और इब सासू माँ भी डेली जाने लगी शॉप पे, तो ये बावड़ी ना ये भी बैठ कर खास के हैं। पर ये क्यों खाए, क्यों कमा है, क्योंकि न बच्चे सपोर्ट करने हैं। तो नेगेटिविटी मत ढूंढा करो हर चीज़ में, नू देखा करो इनके परिवार में कितना मेल जोल है कि एक काम अगर एक बंदा करने लग रहा है तो दूसरा करने लग रहा है। एक दूसरे ने सपोर्ट करा है, एक दूसरे की टांग ना खींचते या एक दूसरे से नीचा ना दिखाते। अगर मेरी मम्मी इस एज में भी शॉप पर है, पीछे तो दादी ने कुछ काम करना पड़ जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर माँ बच्चा तय नहीं करेगी तो कौन करेगी। वे तो मेरे बच्चे भी ना होए, जब बच्चे होंगे तब देख लियो। और यह चीज़ मैं बचपन से ही देखती आई हूँ, तो मैंने इसलिए वो ना होता कि हाँ माँ बच्चे तो खिला सके, मैं बहू होगी तो मेरे तो क्या खाना नहीं खिला सकती मम्मी। अब सिर्फ एक बेटी नहीं होगा हक हुआ है माँ के हाथ का खान का। तो इन चीज़ों से निकलो, इसलिए मैं इतना ज्ञान देने लग रही हूँ इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर कि समझो स्ट्रॉन्ग वुमेन क्या हुआ है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने घर ने सपोर्ट करने लग रही है, अपना 100% देने लग रही है। वे नहीं जो बैठ के कमेंट करे हैं, दूसरे की गृहस्थी पे ध्यान दे हैं, कौन कितना के काम करने लग रहा है। जो काम मैं कर सकूँ मम्मी नहीं कर सकती, और जो मम्मी कर सके वो कभी मैं नहीं कर सकती। करूँगी तो आगे चल कर अपने बच्चा दाई करूँगी, अभी मैं शायद उस लेवल पे हूँ ही नहीं। तब मने तो नू समझ रहे हो या दादी है इन्हें तो सारी चीज़ों का ज्ञान है या तो सारी चीज़ें में तो निकल रही है, ऐसा ना होता। और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग एंड, क्योंकि मेरे बाल सूख गए फिर ये कॉम नहीं होंगे। ओके बाय।